देखिए, कल के लेक्चर में हमने क्षारक की परिभाषा और उसके प्रकार पढ़ा था। आज पढ़ने क्या जा रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस इन क्षारकों के भौतिक गुण। ठीक, बताया जा रहा है कि क्षारकों के भौतिक गुण क्या निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखो क्या बताया गया कि ये स्वाद में क्षारक स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं। पहले प्रॉपर्टी क्या रही है कि क्षारक स्वाद में कड़वे और कैसे तीखे होते हैं। दूसरा देखो क्या बताया जा रहा है कि क्षारक जल में विलय भी होते हैं, जल में विलय भी होते हैं, परंतु सब क्षारक जल में विलय नहीं होते। कल पढ़ा था हमने ना कि कुछ क्षारक क्या जल में विलय होते हैं, जिसे हम क्षार कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या रही है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। चौथी प्रॉपर्टी आ रही है कि छूने पर यानी स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। साबुन के समान चिकने होते हैं। और पांचवी प्रॉपर्टी आ रही है कि संक्षारक का भी कार्य करते हैं, परंतु अम्लों से कम प्रबल होते हैं। ये अम्लों की अपेक्षा संक्षारक का कार्य कम करते हैं। देखो 5 प्रॉपर्टियां इसकी आ रही हैं। पहला क्या, क्षारक स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं। दूसरा रहा क्षारक जल में विलय भी होते हैं। तीसरा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। चौथा रहा, स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। और पांचवा रहा, संक्षारक का भी कार्य करते हैं, परंतु अम्ल की अपेक्षा क्या कम करते हैं। ठीक, ये तो इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। आगे आइए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्षारकों के रासायनिक गुण। जिस प्रकार के क्षारकों के भौतिक गुण निम्नलिखित थे, वैसे रासायनिक गुण भी होंगे। तो पहला इसमें गुण हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या, रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ क्रिया। इसका पहला गुण पढ़ने जा रहे हैं, धातु के साथ क्रिया। क्या बताया जा रहा है कि जितने भी प्रबल क्षारक हैं, प्रबल क्षारक धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं तथा लवण बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जितने भी क्षारक हैं, वे क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनाते क्या हैं, लवण बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, से NaOH क्षारक है। NaOH एक क्षार है जो क्या करता है, जिंक धातु Zn से अभिक्रिया करके बना के लेता है Na2ZnO सोडियम जिंकेट बना लेता है।
Na2ZnO क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस क्या निकल जाती है। या फिर यही NaOH एल्यूमिनियम के साथ अपक्रिया करके क्या करता है, NaAlO2 बना लेता है, NaAlO2 बना लेता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है और 3H2 3 हाइड्रोजन की गैस निकल जाती है और H2O बनता है। तो बताया वही गया कि हम लवण और हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं, यानी जब क्षारक धातु से अपक्रिया करेंगे तो जिंकेट लवण बनेगा और क्या, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या रही है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। दूसरी क्या रही है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। रिएक्शन विथ नॉन मेटल। ठीक, इसमें क्या बताया जा रहा है कि क्षारक अधातु की ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक, क्षार क्या करते हैं, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जब क्षारक क्या करते हैं, अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो बनाते क्या हैं, लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। जैसे जब CaOH का होल ट्वाइस क्षार CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है तो बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्या बनाता है, H2O बनाता है। ठीक, तो वही बताया भी क्या कि जब कोई भी क्षारक अधातु की ऑक्साइड, कार्बन अधातु है उसकी ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके बना क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और क्या, जल बना रहा है। तो ये इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि कोई भी जब क्षारक अधातु की ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। ठीक, दूसरा क्या बताया जा रहा है, अम्लों के साथ अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया बताया जा रहा है, अम्लों के साथ अपक्रिया। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोई भी क्षार अम्ल के साथ अपक्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है तथा लवण और जल बनाता है। एकदम कॉमन सी डिफिनेशन क्या रही है कि जब क्षारक अम्ल से अपक्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है, किसके प्रभाव को, अम्ल के प्रभाव को उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है तथा लवण और जल बनाता है। जैसे जब AlOH का होल थ्राइज यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4
के साथ अभिक्रिया करता है तो होता क्या है, क्या बन जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट बनता है, क्या बना लेता है, Al2SO4 का होल थ्राइज, एल्युमिनियम सल्फेट बना लेता है और क्या बना लेता है, जल बना लेता है। ठीक, तो वही बताया भी गया कि क्या करता है। अब यहाँ पे जो इसकी H2SO4 की अम्लीयता थी वो क्या है, नष्ट हो गई, क्योंकि यहाँ कहीं भी अम्ल नहीं बना, यहाँ पर लवण बन गया, Al2SO4 का होल थ्राइज और H2O बन गया। ठीक, आगे बताया जा रहा है, गर्म करने पर क्षारक पे क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ क्षारक, नोट में बताया जा रहा है कि कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाती हैं। क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाती हैं। ठीक, जैसे जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बना लेता है और H2O क्या है, निकल जाता है। ठीक, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जब क्षारक को गर्म किया जाता है तो ये क्षारीय ऑक्साइड में और जल में क्या विघटित हो जाता है। ठीक, आइए इसका उपयोग देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्र एवं प्रतिअम्ल बनाने में किया जाता है। वस्त्र एवं प्रतिअम्ल बनाने में, ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टी रही। दूसरा क्या बताया जा रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्लीनिंग एजेंट बनाने में, किसमें, क्लींजिंग एजेंट बनाने में, हिंदी में बोलेंगे निर्मली कारक बनाने में, कारक बनाने में किया जाता है। तीसरे पे अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बता रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चमड़ा उद्योग में, किसमें, चमड़ा उद्योग में, खारे जल को मृत बनाने में, खारे जल को मृत बनाने में किया जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही है। कल की प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे अम्लता तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। ठीक।